इस प्रॉपर्टी में सारे रशियंस हैं नॉर्मली. आई लव गोवा. ये हमारा ऑन द बीच प्रॉपर्टी का रूम. हमारी दिल्ली से हूँ भाई, वैन पे हम 100 रुपये के नूडल्स 200 रुपये के नूडल्स खाते हैं. राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग द सनसेट. द नूडल्स आर रियली नाइस. कल की वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा दैट आफ्टर स्टेइंग एट ललित रिजॉर्ट, देन एट अंजना बीच Airbnb, आई एम फाइनली एट मॉर्जिम बीच एंड हियर आई हैव बुक्ड अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी फॉर माई स्टे. लेट्स सी इफ आई स्टे फॉर 1 day 2 day 3 day, ऑनेस्टली पता चलेगा. एंड बस दिन की शुरुआत करते हैं. आपको रूम टूर देती हूँ, देन व्हाट आई डिड फॉर लंच, इवनिंग व्हाट आई डिड एट डिनर, सब कुछ दिखाती हूँ. सो ये है हमारा ऑन द बीच प्रॉपर्टी का रूम. दिस इज़ द फुल लेंथ मिरर जिसमें आई होप मैं अपनी डेली की सेल्फी चेक्स ले पाऊँ. तो हाँ, एंड अब ये व्यू देख लो. डिसेंट है यार, मतलब द काइंड ऑफ प्राइस आई हैव पेड. मतलब ऑब्वियसली इट्स लग्जरी इन गोवा. एंड देन वी गो आउट. यहाँ पे एक टीवी है, यहाँ हमारे पास फ्रिज भी है, ये कबर्ड अलमीराज वगैरह जो भी. दिस इज़ द बेड एरिया. वॉशरूम भी डिसेंट है. आई जस्ट शो यू. ये आपका वॉश एरिया है. यहाँ पे टाल्स वाल्स आपके जो भी है, शार दिया हुआ है, डिसेंट शार जल वगैरह जो भी. देन दिस इज़ द वॉशरूम का मेन वो जो भी होता है, क्या कहते हैं इसको, वॉश बेसिन एरिया. ये जो भी होता है वॉश बेसिन एरिया. देन यहाँ पे बस दिस अ डस्टबिन. देन ये कर्टन्स वर्टन्स एंड ये इसको बाहर जाएंगे हम. सो वी हैव अ पूल व्यू रूम. ये पूल व्यू है एंड वहाँ सामने इसके उधर जस्ट सीधा बीच है. सो आई कैन जस्ट मतलब रेडी होके यहाँ से बस रेडी होके मेरे को सीधा सिर्फ ऐसे चल के बस पूल तक जाना है. एंड आई वाज लाइक कि मेरे को रिलैक्स करना है, चिल करना है. तो हाँ, बीच प्रॉपर्टी लेनी थी. तो बस अब मैं यहाँ पे 1 दिन हूँ 2 दिन हूँ, वो तो पता चलेगा मुझे कितने मज़े आ रहे हैं यहाँ पे. शायद डेट आई शो यू. यहाँ पे इनका शादी का कोई फंक्शन भी हुआ था शायद मॉर्जिम पे. बहुत फंक्शंस होते हैं शादी के. तो ये टेंट वेंट लगा हुआ है जो ये लोग हटा रहे हैं क्योंकि अब नहीं है ना शादी. तो हाँ, अब मैं फटाफट से आई एम जस्ट थिंकिंग दैट आई शुड रिलैक्स अ बिट क्योंकि भाई सोई ही नहीं हूँ. तो देखते क्या होता है. पहले तो लग रहा है थोड़ी देर सो जाऊँ, फिर उठूँ, फिर बीच पे चले जाऊँ क्योंकि अभी धूप भी बहुत है. थोड़ी शाम के टाइम पे इट विल बी बेटर, लाइक सनसेट एंजॉइंग ऑन द बीच इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग. सो या आई विल सी यू व्हेन आई गो फॉर द सनसेट. एंड बस चलते हैं फिर. इतनी कमाल की नींद आई है ना, पूरे 3 घंटे सोकर उठी हूँ मैं. और उसके बाद मैंने गेट रेडी विद मी शूट करा. काफ़ी ज़्यादा फ्रेश उठी थी. एंड देन आई वोर दिस बिकिनी सेट, क्वाड सेट स्कर्ट और ऊपर का ब्रालेट टाइप टॉप था. ये स्टिचिंग यूज़ करी मैंने टू जस्ट सिक्योर एवरीथिंग इन, ताकि कोई पिकअबू मोमेंट्स ना हो जाए. इस नेक पीस को पैर अप करा इस क्वाड सेट के साथ, थोड़ा सा टेंट लगाया, लिपस्टिक लगाई, बहुत सारी सनस्क्रीन भर के फेस पे, भर के हाथ पैर पे. लिटरली मैंने फाउंडेशन कंसीलर यूज़ ही नहीं करा यार अपने पूरे गोवा ट्रिप में. सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन के भरोसे थी मैं. आई मीन वैसे भी आई एम नॉट अ फिनिकी की मेकअप के बिना मैं बाहर नहीं निकलूंगी. आई कैन गो आउट लाइक दैट. मेरा मन है तो मैं करूंगी, नहीं है तो नहीं करूंगी. बीच एसेंशियल्स ली और निकल गई. सो फाइनली मैं फर्स्ट टाइम जो बीच पे डिप लूँगी गोवा के वो आज है. एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी प्रिटी बिकिनी कोट सेट विच इज़ आई थिंक इट लुक्स नाइस. ये मैंने पहना बिकॉज इसके साथ बहुत ज़्यादा जा रहा था, वरना आई वाज लाइक कि नहीं पहनना चाहिए शायद. बट व्हाई डोंट यू गाइस टेल मी हाउ डज दिस लुक. आई लव दिस आउटफिट. आई थिंक मेरे पे काफ़ी सूट हो रहा है. बाकी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना हाउ इज इट लुकिंग. ऑल्सो किसी को पकड़ते हैं कि भाई थोड़े स्टैटिक थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स ले लो सो दैट वी एंजॉय, वी चिल एंड इट लुक्स प्रीटी नाइस. सो या पता है बोलने में बहुत आसान लगता है दैट किसी को ढूंढो, किसी स्ट्रेंजर को, एंड उससे रिक्वेस्ट करो कि यार मेरे वीडियो शॉट्स ले लो. एंड मैंने ये पूरे ट्रिप पे करा है लिटरली, लाइक सबसे रिक्वेस्ट करके. एंड कई लोग बहुत ही स्वीट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड. वो लोग कहते हैं या श्योर व्हाई नॉट. एंड कई लोग कहते हैं नहीं व्हाट आर यू सेइंग, हम नहीं कर रही ये वो. एंड ये एक मेरे को नैनी मिली थी जो 2 बच्चों के साथ आई हुई थी, एक फैमिली के साथ. एंड शी सेड दिस इज़ माई ऑफ टाइम, कि मुझे 1-2 घंटे का छुट्टी मिला है. तो या आई एम एट द बीच एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके ले दूँगी दीदी, व्हाई नॉट. तो वो मेरे शॉट्स ले रही थी. पानी में हम नहीं गए. क्यों? क्योंकि हवा ठंडी चल रही है और लग रहा है ठंड लगेगी, सुबह जाएंगे. मैं मॉर्जिम पे रुकी हूँ बिकॉज मुझे बीच फ्रंट प्रॉपर्टी चाहिए थी. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन बिकॉज एज अ सोलो ट्रैवलर अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी के आसपास ही या प्रॉपर्टी में ही काफ़ी चीज़ें करने को है, लाइक गोवा आए हो तो बीच भी है, पूल भी है तुम्हारी प्रॉपर्टी में, व्हाट एल्स डू यू वांट. मुझे ना बाहर जाना पड़ेगा, मुझे ना स्कूटी बाइक टैक्सी कुछ नहीं करनी पड़ेगी.
सो आई एम प्लानिंग टू स्टे इन मौर्जम आश्रम फॉर 2 days एंड हाँ देखते हैं क्या होता है. अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ, तो दैट्स द स्टोरी. आराम से अपने 3-4 घंटे बीच पे बिताने के बाद 2-3 बियर पीने के बाद अब मुझे लग रही थी भूख एंड मुझे लग रहा था शाम भी हो रही है. सो आई शुड गेट बैक टू माई रिजॉर्ट एंड गेट रेडी फॉर माई डिनर सीन्स. उससे पहले बट क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, आई ग्रैब दीज बॉम्बे सैंडविचेस. आई लव दीज, डोंट टेक मी रॉन्ग, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, सोबर होते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत फुलफिलिंग होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे सही लगता है, मतलब खाने में बहुत ही बढ़िया. 3-4 घंटे पहले मैंने बीच के पास निकाल दिए, फिर 1 घंटा मैंने पूल साइड पे निकाल दिया. उसके बाद मुझे याद आया अरे मुझे तो रेडी होना था क्योंकि मुझे डिनर के लिए जाना है. तो फिर मैं फटाफट से रेडी हो गई. नहाना मैंने स्किप करा क्योंकि रात को तो एनीवेज मैं नहाती हूँ एंड क्योंकि अभी पानी में नहीं गई थी तो आई वॉज सॉर्टेड. एक्सेसरीज आर फ्रॉम ube.in, द टॉप इज फ्रॉम Shein, द पैंट इज फ्रॉम Zara. और अब हम निकल रहे हैं अपना इंडो चाइनीज वाली चाउमिन खाने, नूडल्स. सो आई हैव कम हियर टू दिस शैक जो मेरी प्रॉपर्टी के बिल्कुल साइड में है फॉर हैविंग समथिंग. बहुत भूख लग रही थी एंड भाई मेरे वहाँ पे नूडल्स वर फॉर 600 रुपीज़ एंड आई वाज लाइक अकेले मैं 600 रुपये के नूडल्स तो नहीं खा रही. दिल्ली से हूँ भाई, वैन पे हम 100 रुपये के नूडल्स 200 रुपये के नूडल्स खाते हैं. तो जस्ट बिसाइड माई दैट इज़ दिस शैक एंड यहाँ पे कॉटेजेस एंड वगैरह भी हैं एंड इस प्रॉपर्टी में सारे रशियंस हैं नॉर्मली. सो आई एम थिंकिंग कल अगर मेरे को लगेगा आई चेक देयर रूम्स. सो इफ़ आई फील लाइक पहले खाना ट्राई करते हैं, अगर सही हुआ तो आई माइट शिफ्ट हियर. सो लेट्स सी. आई हैव ऑर्डर्ड नूडल्स. अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. ललित में डेली नूडल्स खाए थे मैंने. ब्रेकफास्ट में भी होते थे वैसे वहाँ पे नूडल्स. मैं लंच और डिनर में खाती थी, बट यहाँ के नूडल्स सच में देसी ज़्यादा हैं, इंडो चाइनीज़. सो या काफ़ी अच्छे हैं. I then checked out this property inside. There were different kind of cottages. 2-3 अलग अलग टाइप के cottages थे, अलग अलग variety, अलग अलग range एंड पूल भी था. बट ऑनेस्टली जिस प्रॉपर्टी में मैं रुकी हूँ दैट वॉज ऑब्वियसली एक्सपेंसिव फ्रॉम दिस वन बट वेरी नाइस, सो नॉट चेंजिंग एट ऑल. After this, I planned and went to Tomatoes. Somebody told me it's just 2-minute walking from the place I was living at. तो मैं वहाँ पहुँच गई. वहाँ पे ये बहुत ही amazing fire show चल रहा था. So I enjoyed the fire show, chilled there for a bit. काफ़ी अच्छा टाइम था, काफ़ी सूदिंग था बीच पे ये fire show. This entire place, the aesthetics were on point. Like इतना सुंदर लग रहा था, I can't tell you. बस अब मैं बहुत ही अच्छे से थक गई थी and I was going back to my resort. See you in my next video. Bye.